शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है तो कोई धर्मो रक्षति रक्षिता। एक ऐसा वाक्य है कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और जमशेदपुर नगरी, लौह नगरी, यहाँ 10 मिलियन टन स्टील बनते हैं, 10 मिलियन टन स्टील का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक कार्य भी उतने ही बड़े पैमाने पे होते हैं जिससे कि इस शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता है। थोड़े दिन पहले विजय जी महाराज का अम्बे कथा हुआ राम मंदिर में, पूरा झारखंड, पूरा देश जगमग हो गया माँ शक्ति के उपासना और उनके कथा से। अब फिर दूसरी बार अब महाराज पंडित पूज्य सतश्री जी के राम कथा से, जो कि एक बहुत ही व्यवहारिक और कुशल और आधुनिक तरीके से युवाओं के लिए प्रेरणा देने के लिए एक कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि हमारे युवाओं में, स्कूल जाते हुए बच्चों में, महिलाओं में और ख़ास करके उन सभी वर्गों में कि जो अपनी ज़िंदगी में वो सब लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपनी मेहनत और अपने लगन से अपने एम को, एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं और अपने अध्यात्म के रास्ते से अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, उनके लिए श्री राम कथा का आयोजन है, जो कि बहुत ही भव्य है। लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है और उसकी एक बहुत बड़ी टीम है और उस टीम से आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं सुरेश संथालिया जी से, कि जो कि एक कथा के आयोजन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, शहर के बहुत बड़े समाज सेवी हैं और समाज सेवा के साथ साथ इनका युवाओं के लिए मार्गदर्शन, व्यापार वर्धन और सरकार के सभी इंस्ट्रूमेंट को सहयोग करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से जाने जाते हैं। तो सुरेश जी, जो कथा का आयोजन हो रहा है पंडित पूज्य सतश्री जी के द्वारा, तो ये कथा कब से कब तक, कहाँ पर, और इसको करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, जरा आप लोगों को बताएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जमशेदपुर एक कॉस्मोपोलिटन शहर है जिसमें सभी समुदाय के लोगों का वास है और उसी हिसाब से यहाँ पर सभी धर्मों का कार्यक्रम होता है और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी लेते हैं। तो उसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राम कथा का, भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है, जो स्थानीय गोपाल मैदान में 12 मार्च से 18 मार्च तक होगा और संध्या 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। और ये राम कथा के जो वाचक हैं, ये गुजरात के सुप्रसिद्ध कथावाचक जो राम कथा के हैं, वो पूज्य श्री सत श्री महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। और इसका आयोजन में जमशेदपुर के सभी समुदायों का सहयोग हम इस आयोजन करने में, भव्य आयोजन करने में ले रहे हैं और हमको लगता है सभी का सहयोग मिलेगा तो एक अच्छे वातावरण में राम कथा यहाँ होगी। और इससे राम कथा के माध्यम से युवाओं में जो आप देख रहे हैं कि अननेसेसरी इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जो कतई सही नहीं है। राम कथा किसी एक समुदाय का नहीं था, रामचरितमानस एक समुदाय का नहीं है, इसमें सभी समुदाय का है। अपने अपने तरीके से लोग उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो गलत है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कोई धारा होती है, तो एक धारा मान लीजिए 353 धारा है कि इसमें इसका क्या नियम है, तो आप वकील से पूछिएगा वो अलग इंटरप्रिटेशन करेगा, आप जज के पास बैठिएगा तो वो अलग इंटरप्रिटेशन करेगा, आम आदमी के पास जाइएगा तो वो अलग इंटरप्रिटेशन करेगा, पुलिस के पास जाइएगा तो अलग इंटरप्रिटेशन करेगा। तो इसमें राम कथा में तो राजनीतिक लोग जो अपना फायदा के लिए वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। अब जब महाराज जी जब आगे कथावाचक करेंगे तो इसमें क्या शूद्र, क्या कायस्थ, क्या मारवाड़ी समाज, क्या गुजराती समाज, सभी समुदाय का देखिएगा उसमें बैठेंगे लोग। और ऐसा भी कहीं नहीं होगा कि किसी के लिए अलग व्यवस्था होगी, किसी का, सब हमारे लिए एक समान होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और सभी का सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग कुर्सी के द्वारा किए जा रहे हैं। लगभग 7,000 से 8,000 कुर्सियाँ हम मंगा रहे हैं और कुर्सियों में बैठ के आप कथा का आनंद लीजिए और उससे उसके जो प्रेरणादायक शब्द होंगे उसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को धन्य कीजिए। जी, बहुत सुंदर। जैसे आपने बात कही, मन बहुत भाव विभोर हुआ
कि राम को बांटा नहीं जा सकता, राम सबके हैं और सब में राम है और राम में सब है। और उसी भाव को लेकर के जो पंडित जी कथा कहेंगे सत श्री जी महाराज, तो इसकी तैयारी में आप लोगों को तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ रहा होगा। क्या आप उन सब चीज़ों को, जैसे सेफ्टी मेजर्स, फायर, लोग कैसे आएंगे, इन कैसे करेंगे, आउट कैसे होंगे, बैठने का अरेंजमेंट, दूसरी बात क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल को भी थोड़ा हम लोगों को पालन करना है, क्योंकि पूरी दुनिया हम लोग अभी तुरंत हाल फिलहाल में उभरे हैं उससे, तो उन सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी दर्शकों को बताइए कि वो सब बातों को ध्यान में रखें और कथा का श्रवण करें। क्या कहेंगे उन सबों के लिए और अपनी तैयारी के बारे में? नहीं, आपका कथन एकदम सही है। उन सभी सुरक्षात्मक जो मापदंड है उसको सभी को हम लोग अपना आत्मसात किए हैं और सभी का परमिशन। आपको मालूम है कि जब हम इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और वो भी स्थानीय गोपाल मैदान में, तो प्रशासन के द्वारा भी बहुत उसके नियम कानून है जिसको हमने सभी का पालन किया है। और उसमें एक जो आप फायर ब्रिगेड का बात किया, उसका भी हमने एनओसी लिया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ रहे, इन आउट का व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो, उनके लिए टॉयलेट्स की सेपरेट व्यवस्था करेंगे। और जो ज़्यादा भीड़ होगा, और भीड़ में हम एक मेडिकल टीम भी 2 टीम वहाँ रहेगी कि कभी फर्स्ट एड का किसका ज़रूरत पड़ा तो वो भी हम लोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। जी बिल्कुल, ये सुरेश जी ने बिल्कुल ये बात को ऐसे कही कि जब कभी आप विदेशों में जाएंगे, विदेशों में भी कथाएं होती हैं भगवान श्री राम की, गीता की और अन्य धर्मों की भी, तो उन सब कथाओं में आपको हर पहलू को ध्यान में रख के रखा जाता है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण बहुत अपनाया जाता है। हमारा भारत भी बदल रहा है और आपको गोपाल मैदान में वो देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ मिलेगी आपको जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब मैं राजेश चावड़ा जी से बात करना चाहूँगा कि चावड़ा जी, संत श्री महाराज जो आ रहे हैं कथा कहने, इनके कथा में क्या विशेषता है? क्योंकि आप उसी समाज और उसी मान्यता से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनकी कथा में और कथावाचकों से क्या भिन्नता है, क्या फ़र्क है? इनकी कथा में एक सबसे बड़ी भिन्नता ये कि इतनी सरल भाषा में आपको जीवन शैली को सिखा देते हैं। किस तरह से रहना है, किस तरह से बच्चे को किस तरह से रहना है, यंगस्टर को कैसे रहना है, परिवार में कैसे संप बने रहे, सासू बहू में कैसे तरह संप बने रहे, किस तरह से त्याग करना है, किस तरह से जुड़ना है, सब आपको सिखाते हैं। और एक अच्छी चीज़ इनके साथ में कि व्यसन छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। इनका एक ही चीज़, अभी तक मुझे लगता है कि 40,000 लोगों को इसमें व्यसन छुड़ा चुके हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा धैर्य है। आप देखिएगा, आप एक बार कथा सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि मेरे बारे में बोला जा रहा है। इतना अच्छा उनका बोली, इतनी वाणी इतनी अच्छी है। आप अगर उसके रेफरेंस के लिए भी आपको देखा तो यूट्यूब में आती है सत श्री हिंदी चैनल, आप एक बार यूट्यूब में देखिए, आप उनको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। बहुत ही बढ़िया, आपको अपना लगेगा और हमको लगेगा कि सही में ये चीज़ करनी जरूरी है। और लोग फिर इसमें बहुत कन्वर्ट भी हो जाते हैं, मतलब समझ में आता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसको ठीक से इस तरह से किया जा सकता है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। अच्छा, इनकी कथा की महत्ता राजेश भाई अब कैसे पता चली? कोई ऐसा वाकया आप देखिए जिससे कि आपको लगे कि ये कथावाचक औरों से बहुत खास है? ये तो हम सालों से इनकी कथा सुनते हैं और ये क्या गुजराती में ज़्यादातर कथा करते हैं, लेकिन इन्होंने लास्ट 4-5 साल पहले कुछ लोग आए, उनको बोले कि आप खाली गुजरात के रह गया करना है और समझते भी है, तो इसलिए इन्होंने फिर हिंदी स्टार्ट किया। पहले बलिया में कथा की थी इन्होंने यूपी में, उसके बाद धनबाद अभी रिसेंटली भी कर चुके हैं दिसंबर महीना में, और 3 बार कथा कर चुके हैं। तो इतनी पब्लिक होती है, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि इतने सरल भाषा में बात करते हैं ना। और हम तो इनके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। इनकी कथा शैली इतनी बढ़िया रहती है कि हमारा तो नियम है कि हम रोज़ कुछ थोड़े समय के लिए तो कथा सुनते हैं। हमारे पूरी परिवार सुनते हैं। और ये आप एक बार आप देखिएगा, आप भी जुड़ जाइएगा। इतना श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, जो आने वाले लोग हैं उनको कैसे आप? श्रोताओं से ही बोल रहा हूँ कि आप आराम से आइए और एक बार समय दीजिए, 1 घंटा आप अपना समय दीजिए, फिर आपको जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आना चलेगा। और देखिए कि इससे बहुत बदलाव हो गए। कुछ नहीं, हम तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं, थोड़ी भी जीवन में अगर हम उस तरफ सुनने भी सोचने भी लगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार में तो चीज़ें चेंज नहीं होती। आप आइए, सुनिए, आपको सुनने के ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारे चीज़ें आपको बताया जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया। और उनके गुरुजी का कहना ये था कि यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। उनका यही मुझे जब भी वो मिलते हैं, मुझे फ़ोन में आता है, बोलते हैं कि आप यंगस्टर को ज़्यादा जोड़िए, क्योंकि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानने के लिए। आप एक बार कथा सुनिए, आपको मज़ा आएगा। बहुत लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। सिंपल बात ये है। जी राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बात कही, एक बात बहुत सुंदर थी कि यंगस्टर्स
खास करके उनके लिए कथा ये कहते हैं, और वो कथा कहते सबके लिए हैं, लेकिन यंगस्टर्स को खास करके उनको ध्यान में रखकर उनका सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, यंगस्टर सेंट्रिक, ऐसा कि जिससे कि देश का भविष्य है तो वो उज्जवल हो, वो परिपूर्ण हो, और अध्यात्म से इंसान मजबूत बनता है, ठोस बनता है। जैसे सोने को आग में पका करके कुंदन बनाया जाता है, तो अध्यात्म और कथा इंसान को उसी तरह कुंदन बनाती है जैसे सोने को। अब मैं जयेश भाई ना, हाँ अच्छा सॉरी, अब मैं महेश संथाली जी से बात करना चाहूँगा कि महेश जी, श्री राम कथा का आयोजन हमारे शहर में बराबर होता रहा है, और आपका या हमारा ये शहर पूरी दुनिया से अनूठा ये शहर है। एक बिल्कुल कॉरपोरेट शहर भी है, आध्यात्मिक शहर भी है, औद्योगिक शहर भी है। हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा रंग नहीं जो इस शहर में नहीं हो, और हर जाति, हर धर्म, हर भाव के लोग हमारे इस शहर में रहते हैं, और जो इस शहर में आते हैं वो इस शहर के ही बन के रह जाते हैं। तो आप इस कथा के आयोजन से क्या देखना चाह रहे हैं, आपका क्या भाव है कि जिससे कि आपको लग रहा हो कि ये कथा का आयोजन के बाद हमारा जमशेदपुर में एक स्टार और जुड़ेगा और हमारा जमशेदपुर और एक बेहतर जमशेदपुर के रूप में सामने आएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको याद होगा नवंबर महीने में एक 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था साक्षी में। बहुत बड़ा आयोजन था, 11 दिनों का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भी हम लोग आयोजन करता थे। उसमें एक देव दिवाली मनाई गई थी। हमारे सनातन धर्म में लोगों को मालूम ही नहीं है कि देव दिवाली बोल के भी कोई चीज़ होती है। और वो देव दिवाली मीडिया ने जो लिया था, जो कवरेज दिया था, किस तरह से हम लोगों ने सजाया था और लोगों का भीड़ कैसे उमड़ा था, ये आप लोगों ने देखा है। और मैं ये श्री राम कथा की बात करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जाने ही जाते हैं मर्यादा के लिए। और आज की युवा पीढ़ी को कैसे मर्यादित और कैसे मर्यादा में रहना है, यही इनका मेन उद्देश्य है परम पूज्य सत श्री महाराज जी का, कि कैसे युवाओं को मर्यादा सिखाएं, मर्यादा में रहना, लाइफस्टाइल मर्यादा में जीना, लोगों को कैसे व्यवहार करना मर्यादित तरीके से, उनके साथ कैसे पेश आना, कैसे बड़ों से बात करना, यही इनका मेन उद्देश्य है। श्री राम कथा के माध्यम से ये एक युवाओं में एक चेतना और एक जागृत करने का एक बीड़ा इन्होंने उठाया है। और जो मुझे लगता है कि ये जमशेदपुर सौभाग्यशाली है कि परम पूज्य सत श्री महाराज जी यहाँ करने आ रहे हैं, और हम लोग इस आयोजनकर्ता समिति में हैं। ये हम लोग लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज जमशेदपुर में एक इतना बड़ा आयोजन करके और लोगों को मतलब एक अच्छा चीज़ देने की कोशिश करें कि लोग सीखें अपने लाइफस्टाइल। देखिए, ये दुनिया भागदौड़ की जीवन में आदमी बहुत कुछ भूल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीना है। और यही इस कथा में स्वामी जी द्वारा सिखाया जाएगा कि कम से कम आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे काम करना है, सारी चीज़ों के लिए विस्तार से समझाएंगे राम कथा के साथ साथ। जी अच्छा, महेश भाई एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि बिल्कुल ये तो समय का मैनेजमेंट, अब हम लोगों की कथाएं बहुत अत्याधुनिक होती जा रही हैं, और उस कथा में एक भाव आ रहा है, युवा बहुत जुड़ रहे हैं। और ख़ास करके मेरे को तो उम्मीद है कि अपने ये जो कथा चलने वाली है 12 से 18 मार्च तक, इसमें बड़े सारे युवाओं का माने समझिए कि आगमन होगा और वो कथा से प्रभावित भी होंगे। तो अब जो समय ये जो हम लोग अमृत काल में चल रहे हैं, 75 साल हम लोगों की आज़ादी का हो गया, तो ये 25 साल में क्या लगता है कि एक कथा जैसा आयोजन होना चाहिए जिससे कि युवाओं को, बच्चों को और हमारे जैसे जो कि सीनियर युवा हैं उन लोगों को मोटिवेशन मिले और देश सेवा में आगे कर सके कुछ। कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या होने वाला है, जो हमारे युवा जो चीज़ भूल चुके, हमारा सनातन धर्म को। हमारा धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और सनातन धर्म में सबको लेके चलने की सीख दी गई है। तो साहब, ये यदि हमारे युवा पीढ़ी इसको आत्मसात कर लें तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और यही एक माध्यम है कि जिससे हम लोग आज विश्व गुरु बन सकते हैं। यदि हम अपने सनातन धर्म को मानने लगे, उसको जान लें पहले, उसके बाद उसको यदि हम 25% भी यदि इम्प्लीमेंट कर पाए अपने जीवन में, तो हम लोगों को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वाह, बहुत सुंदर। अब जो लोग आने वाले हैं उनको आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप लोगों का अपील लाखों लोगों तक पहुंचेगा, उन लोगों से क्या कहेंगे जिससे कथा में आए, श्रवण करें और कथा का लाभ उठाएं? देखिए, जो पुराने लोग हैं उनको इस कथा का लाभ के विषय में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जानते हैं, जो पुराने हमारे माँ बाबू जी, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हम लोग ये आधुनिक युग में वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, माँ बाबू जी का बात नहीं सुनते कि बेटा ये पूजा कर लिया कर, डेली 10 मिनट भगवान के सामने बैठो। लेकिन हम लोग क्या है, नहाए धोए कपड़ा पहने चल दिए काम पे। ये लाइफस्टाइल नहीं है। कुछ समय हम लोगों को देना होगा, ये भी एक काम है हमारा, ये भी एक ड्यूटी है कि हमको ये लाइफस्टाइल ये जीने के सीख देता है। भगवान से 2 मिनट बैठ के बात करना, रूबरू होना, उनसे अपनी समस्या शेयर करना और उनकी कही बातों का अनुसरण करना, इससे बहुत सारी चीज़ों का समस्या का स्वतः हल हो जाता है। जी, राम कथा समिति जमशेदपुर बहुत बड़ी एक आयोजन कर रही है, जो श्री राम कथा के रूप में आपको गोपाल मैदान में 12 से 18 मार्च तक सुनने को मिलेगा। और इसमें पंडित पूज्य सतश्री महाराज जो कि गुजरात से हैं और वो हिंदी में कथा कहेंगे, और उनकी कथा में 2-3 बातों ने जो हमारे ये टीम के लोगों ने बताई कि ये कथा का मुख्य आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, स्टूडेंट को, हर एक वर्ग को व्यवहारिक रूप से राम कथा से परिचय करवाया जाए, क्योंकि राम तो सब में है और सब में राम है। और राम जी का कहा जाता है कि हरि को भजे सो हरि को होई, मतलब हरि को जो भजता है वो हरि में समाहित हो जाता है। और भगवान राम अनंत हैं और सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सनातन धर्म का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं हो। सनातन, जब से ये धरती, जब से ये आसमान और ब्रह्मांड है, तब से सनातन है। तो सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है, और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कि हमें वो सिखाते हैं जीवन कैसे जीना चाहिए। न कोई भेद, न कोई भाव, न कोई धर्म, को सब भाव सम्मान, सब भाव में राम और सब में राम ही राम। तो इस कथा से आपको वही भाव मिलने वाला है। आपको समझ में आएगा कि राम को क्यों जानना चाहिए, राम इस भारत की आत्मा में क्यों निवास करते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब राम मंदिर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो एक जज ने कहा, जो कि हिंदू धर्म से नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कण कण में विराजते हुए राम को, उनके बारे में उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं कि कण कण में विराजते हुए राम को अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भारत के कण कण में राम विराजते हैं और उसी का भाव आपको गोपाल मैदान में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन और हमारे शहर के इतने सारे युवाओं की टीम, मजबूत टीम, हर दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक भी और मन से भी और समाज से भी। तो एक कथा का श्रवण जरूर करें, आए, अपने मनोभाव को मजबूत करें और सनातन धर्म जो कि आपकी अपनी धर्म है, उस धर्म को तभी फलीभूत कर सकेंगे अपने जीवन में आप जब उसको जानेंगे। तो जानने का अवसर गवाएं नहीं, आए जरूर। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा।